कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है। आज की कुछ अहम खबरें। बिहार में जय श्री राम का नारा ना लगाने पर बजरंग दल कारकुनान ने किया चाकू से हमला। हिंदुस्तान में मजहबी फिरका वारियत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ताज़ा मामला बिहार के चंपारण से आया है, जहां मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाने वाले अकलेती तबके के एक नौजवान पर चाकू से हमला किया गया। कातिलाना हमले के बाद बेहोश हो चुके नौजवान को मुर्दा समझकर मुलजिम वहां से फरार हो गए, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद इसकी जान बच गई और इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हिंदी न्यूज पोर्टल दी क्विंट में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक कातिलाना हमले में बुरी तरह जख्मी हुए नौजवान का नाम इसराइल है और इसकी उम्र 18 साल है। इसराइल का कहना है कि कुछ लोगों ने इसे जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा और मना करने पर उन्होंने चाकू से इसका गला काटने की कोशिश की। बताया जाता है कि जिन लड़कों ने इसराइल पर हमला किया, इनका ताल्लुक बजरंग दल से है। केजरीवाल ने हुकूमत की नाअहली का ठीकरा प्राइवेट अस्पतालों पर फोड़ा। दिल्ली के अवाम जब दिल्ली हुकूमत के ऐप में दी गई मालूमात से परेशान हैं और सरकारी अस्पतालों में दाखिले के लिए जूझ रहे हैं, उस वक्त दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों पर बोलने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों की नकेल कसने की बात कही है। केजरीवाल ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज करना होगा और ऐसा न करने की सूरत में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड को लेकर कालाबाजारी हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हर प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली हुकूमत का एक नुमाइंदा रखा जाएगा ताकि वहां की सूरत हाल की इत्तला हुकूमत को मिल सके। बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले ही एनडीए में शिगाफ के आसार। कोरोना कहर के दरमियान बीजेपी ने बिहार में इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 7 जून की शाम यानी कल बिहार में डिजिटल इंतखाबी रैली करने वाले हैं, लेकिन इस रैली से पहले ही बिहार से एनडीए में शिगाफ की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल एनडीए की एक बड़ी हलीफ पार्टी एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान ने एक बयान देकर हंगामा बर्पा कर दिया है। चिराग का कहना है कि बिहार इंतखाबात में बीजेपी तय करेगी कि क़यादत किसके हाथों में होगी। एलजेपी सदर के इस बयान के अलग अलग माने निकाले जा रहे हैं। चिराग ने कहा है कि वो हर फैसले में बीजेपी के साथ है, चाहे नीतीश कुमार की क़यादत जारी रखनी हो या इसे बदलने की बात हो। काबिले जिक्र है कि चिराग पासवान पहले भी नीतीश हुकूमत पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में इनके वालिद और मोदी हुकूमत में वजीर रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार हुकूमत के जरिए महाजिर मजदूरों की वापसी न कराने के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया था। दुनिया में कोरोना से 67 लाख अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 4 लाख के करीब। आलमी वबा कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 67.5 लाख अफराद को मुतासिर किया है और इससे 4 लाख के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वबा की वजह से अब तक 19.5 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं और इससे 1,11,000 अफराद हलाक हुए हैं। ब्राजील में अब तक 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 35,000 अफराद से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में कोरोना की वजह से 93,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 1,935 अफराद हलाक हुए हैं। इस साल फरीज़ा हज पर लटकी तलवार, हज कमेटी ने की रकम वापसी की पेशकश। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2020 के बारे में वाज़ेह ऐलान न किए जाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज को जमाशुदा 100% रकम वापस करने की पेशकश की है। इस दरमियान महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन ने मुतालबा किया है कि 5 महीने रकम रखने के एवज आज़मीन हज को मुआवजा दिया जाए।
मीडिया जराये के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद खान ने एक बयान जारी करते हुए मुत्तला किया है कि सऊदी अरब ने 13 मार्च को मुत्तला किया था कि इस साल हज के सिलसिले में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है और आर्जी तौर पर हज 2020 को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद गुज़श्ता 3.5 महीने में सऊदी हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। इसके पेश नज़र हज कमेटी ने इन आज़मीन हज की जमा रकम बिला कटौती वापस करने का फैसला किया है। कौमी आवाज़ के क़ारीन व सामीन से ज़रूरी गुजारिश, लॉकडाउन ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें। शुक्रिया।